और फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मुग़ल इतिहास के बारे में पूरे डिटेल से इस वीडियो में कवर किया गया है। कुल 35 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने लिए हैं अलग अलग बुक से और कुल 48 वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। और फ्रेंड्स, सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पिछले एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चंस भी हमने कवर किए हैं। और फ्रेंड्स, और भी वीडियोज हैं मुग़ल इतिहास से संबंधित 2 वीडियोज प्रीवियस एसएससी एग्जाम्स में पूछे हुए सभी क्वेश्चंस मैंने उनमें कवर किए हैं। फ्रेंड्स, ये इंडियन हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक है, तो इसको डिटेल से हमने इस चैनल पर अवेलेबल करवाया है। और फ्रेंड्स, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित जो भी टॉपिक आप देखना चाहते हैं उसके लिए प्लेलिस्ट अवेलेबल है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और फ्रेंड्स, जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में एसएससी एग्जाम्स में हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज आपके लिए अवेलेबल हैं एक प्लेलिस्ट में। हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप खुद से भी कोशिश करना इनके आंसर देने की। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको सभी के। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1526 ईस्वी से पूर्व बाबर कहाँ का शासक था? फ्रेंड्स, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। बाबर मुगल वंश का संस्थापक था और ये दिल्ली में अपना राज स्थापित करने से पहले काबुल का शासक था। और उससे काबुल से पहले कहाँ का था? फरगना का शासक था। और फ्रेंड्स, यदि आपको बाबर के मकबरे के बारे में पूछ लिया जाए कि इसने कहा था कि मुझे काबुल में ही दफनाया जाए, तो इसको काबुल में ही दफनाया गया था। अफगानिस्तान की राजधानी फ़िलहाल कौन सी है? काबुल। वहीं पर इनका मकबरा है। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसी युद्ध के बाद इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर की जीत। लोदी वंश का अंत हुआ था भारत में और मुगल वंश की स्थापना हो गई थी बाबर के द्वारा। फ्रेंड्स, बाबर के पुत्र का नाम आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, आगे आपको बता दिया जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। इब्राहिम लोदी बुरी तरह से हार गया था और मारा भी गया था उसका पूरा परिवार इस लड़ाई में। वहीं पर पानीपत में उनकी कब्र बना दी गई थी। और अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का शासक कौन था? ये था राणा सांगा। तो फ्रेंड्स, पहले तो पानीपत का युद्ध किया था इसने, बाबर ने। उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ था जिसमें राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। राणा संग्राम सिंह इनका पूरा नाम था। ये भी हार गए थे बाबर से। अगला प्रश्न, बाबर के पिता का राज्य कौन सा था? फरगना राज्य था इनके पिता का। वहीं इनका जन्म स्थान है बाबर का और यहाँ पर इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की। इनके वंश ने भारत पर राज किया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। बाबर के संबंध में ये ट्रिक है एक कि कब कब कौन सी लड़ाई लड़ी गई। 1526 में पानी पिया, ये ट्रिक है, पानी पिया खाना खाया। खानवा कनवा लिख रखा है इन्होंने गलती से बुक्स वालों ने, ये खानवा का युद्ध था। उसके बाद खाना खाने के बाद क्या करेगा? 28 में क्या करेगा? चंदा देगा। चंदेरी का युद्ध हुआ 28 में। और फिर 29 में घाघरा का युद्ध हुआ था तो घर गया, चंदा देने के बाद घर चला गया। और 30 में मर गया था, ये देहांत हो गया था। तो ये ट्रिक है, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, मर गया। और आगे आपको सभी युद्धों के बारे में डिटेल से बताया जाएगा इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? ये तुर्की भाषा में लिखी हुई रचना है, तुजुक-ए बाबरी। कानवा का युद्ध में किसकी हार हुई थी? राणा सांगा की हार हुई थी। कनवा लिख रखा है फ्रेंड्स, सॉरी, ये खानवा का युद्ध है और पहले के एग्जाम्स में ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। राणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक हार गए थे इसमें। अगला प्रश्न, फरगना की राजधानी थी अंदीजान। ये थी फरगना, जहाँ जन्म हुआ था बाबर का, वहाँ की राजधानी। अगला प्रश्न 7 का, ये फ्रेंड्स, हुमायूं के समय गुजरात का शासक कौन था? ये थे बहादुर शाह। बहादुर शाह उस समय गुजरात का शासक था।
गुजरात उस समय बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, इसको जीत नहीं पाए थे हुमायूं और ये बाबर। हुमायूं ने हालांकि जीत तो लिया था इसको, लेकिन पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाए थे, और अकबर ने इस पर पूर्णतः विजय हासिल की थी। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, हुमायूं कब गद्दी पर बैठा था? 30 दिसंबर 1530 को गद्दी पर बैठा था। और इसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी? चारों भाइयों में इसने राज्य को बांट दिया था अपने भाइयों में। कामरान, इंदाल, ये इनके भाई थे, अस्करी, 4 भाई थे टोटल। और अगला प्रश्न, कौन सा शासक जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए उसके जीवन का अंत हो गया? कौन था ये? हुमायूं। हुमायूं ने बहुत सारा संघर्ष किया था अपने जीवन में। शेरशाह सूरी ने इनसे राज्य भी छीन लिया था और इनको निष्कासित कर दिया था बाहर से। इनको रोटियां भी मांग कर खानी पड़ी थी, बड़ी मुश्किल के दिन बिताए थे। और आखिर में ये सरहिंद के युद्ध में जीतकर 1555 में इन्होंने स्थापना भी कर दी थी अपने राज्य की, दिल्ली पर राज भी कर लिया था। लेकिन ये लड़खड़ाते हुए कैसे मरा? लड़खड़ाते हुए जीवन का अंत हुआ। ये सीढ़ियों से गिरता हुआ पुस्तकालय की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। इस तरह ये लड़खड़ाते हुए मरा था। अगला प्रश्न, शेरशाह गद्दी पर कब बैठा? 1540 में। इसने चौसा और कन्नौज की लड़ाई में इनको हुमायूं को हराया था। उसी ट्रिक में आगे जोड़ सकते हैं, पानी पिया, खाना खाया, चंदा दिया, घर गया, उसमें आगे जोड़ सकते हैं। मर गया तो तब क्या होगा? चौंक गए। 2 इम्पोर्टेंट लड़ाइयाँ भी कवर हो जाती हैं 1539 और 40 की, चौसा की लड़ाई और कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज या बिलग्राम की लड़ाई। अगला प्रश्न, किस शासक को अकबर का अग्रगामी कहा जाता है? यह है शेरशाह को कहा जाता है। अगला प्रश्न, शेरशाह ने चौसा के युद्ध में किस शासक को पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था चौसा के युद्ध में, और उसके बाद बिलग्राम के युद्ध में दोबारा पराजित कर दिया था, बिलग्राम या कन्नौज के लड़ाई में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत प्रसिद्ध कथन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का राज्य खोने लगा था। ये शब्द किसने कहे थे? शेरशाह सूरी ने। और शेर खां नाम से भी इन्हीं को ही बुलाया जाता था, शेरशाह सूरी को। और इनका बचपन कहाँ पर बीता था? हरियाणा के नारनौल में बचपन बिताया था इन्होंने, शेरशाह सूरी ने। बहुत ही बहादुर अफगान था और इसने बहुत सारे सुधार किए थे प्रशासन में। 5 सालों में बहुत अच्छा राज किया था इसने। इन्होंने रुपया भी चलाया था भारत में, प्रशासन से संबंधित भी बहुत सारे न्यू चेंजेस किए थे। शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी? 1545 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न, शेरशाह के समय कुल उपज का कितना भू राजस्व में लिया जाता है? 1/3। 3 हिस्से कर दिए जाते थे फसल के, तीसरा हिस्सा राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। राजा अपने सैनिकों के पालन पोषण के लिए जो कर होता है आज के टाइम में, वो इस तरह लिया जाता था पहले। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। तो इसमें कौन जीता था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अकबर वर्सेज हेमू हुआ था ये लड़ाई। और फ्रेंड्स, अगला प्रश्न, बैरम खां किस मत का अनुयायी था? शिया। बैरम खां कौन था? ये था अकबर का संरक्षक। 1556 से 1560 तक इसी का राज मान लीजिए, अकबर का नाम का ही था। अकबर तब काफ़ी कम एज थी, तो बैरम खान उनका संरक्षक था, ये सेनापति था, उसी की चलती थी पूरी तरह से बैरम खान की। और अगला प्रश्न, अकबर ने मनसबदारी प्रथा कब लागू की? 1571 में मनसबदारी प्रथा लागू की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये, अकबर के शासन से संबंधित। और अगला प्रश्न, अकबर ने किसकी सहायता से मनसबदारी प्रथा लागू की थी? यह है शाहबाज खां। तो फ्रेंड्स,
ये बैरम खान है। बैरम खान के पुत्र का ही नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, जो अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। रहीम के दोहे आपने पढ़े होंगे। उनके रचनाकार के पिता का नाम है बैरम खान, जो कि एक काफ़ी क्रूर सेनापति था। उसी ने एक तरह से राज्य स्थापित किया था दोबारा से मुगलों का। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में जन्म हुआ था अकबर का। और तब भटक रहे थे 1542 के आसपास। उस समय जब हुमायूं भटकते फिर रहे थे राज्य खोकर, उस समय इनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1542 को। हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1576 में। और किस किस के बीच हुआ था? बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है फ्रेंड्स, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और इसमें किसकी जीत हुई थी? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अकबर और महाराणा प्रताप में से कौन जीता था? कंधार किसके शासनकाल में खोया गया था? शाहजहां के शासनकाल में कंधार खो दिया था मुगलों ने। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। शिवाजी और राजा जयसिंह औरंगजेब के प्रतिनिधि के रूप में पुरंदर की संधि में शामिल थे। अगला प्रश्न, अकबर ने कश्मीर को कब जीता था? 1586 ईस्वी में इसने कश्मीर को जीता था। और इसने जो बुलंद दरवाज़ा है वो अपने गुजरात विजय की खुशी में बनाया था। बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाज़ा है वो। अगला प्रश्न, शाहजहां ने अहमदनगर की विजय कब प्राप्त की? 1633 में, सॉरी फ्रेंड्स, 1633 में अहमदनगर की विजय हासिल की थी। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजकुमार ने विद्रोह किया था? उनका बेटा था ये, वो अकबर नहीं था, जो तीसरा शासक था मुगल वंश का। इसकी ट्रिक भी है मुगल वंश के शासकों को याद करने की। बादशाह, इसमें सभी नाम आ रहे हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, सीरियल वाइज। अगले हैं प्रश्न फ्रेंड्स, गोलकुंडा पर कब अधिकार किया था? 1687 में गोलकुंडा मुगलों के अधीन हो गया था। शाहजहां के समय काबुल का गवर्नर कौन था? सैयद खां था। शाहजहां का कौन सा पुत्र चित्रकला प्रेमी था? दारा शिकोह, पूरा नाम था इनका दारा शिकोह। बहुत ही टैलेंटेड था ये। हालांकि औरंगजेब ने इसको शासन नहीं हथियाने दिया। सबसे वरिष्ठ पुत्र भी था शाहजहां का। उसके बाद भी औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? यह जजिया कर की हिस्ट्री ये है कि अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था और औरंगजेब ने इसको दोबारा लागू कर दिया था 1779 में, 1779 में। चिटगांव पर किस मुगल शासक ने विजय प्राप्त की? औरंगजेब ने। चिटगांव कहाँ पर है फिलहाल? चटगांव। चटगांव कहाँ पर है? बांग्लादेश में। और चटगांव आर्म्स डकैती से संबंधित सूर्यसेन इंडियन हिस्ट्री में काफ़ी फेमस हैं। चटगांव आर्म्स डकैती, सूर्यसेन पर फिल्में भी बन चुकी हैं। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शिवाजी ने अपने को कब शासक घोषित किया? 1674 में। और शिवाजी का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनसे संबंधित ये। औरंगजेब ने मारवाड़ पर कब आक्रमण किया था? औरंगजेब ने 1678 में मारवाड़ पर आक्रमण किया था। औरंगजेब के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राज सिंह मेवाड़ का शासक था औरंगजेब के समय। अजीत सिंह मारवाड़ का स्वतंत्र शासक कब बना? 1707 में। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। और ये कुछ मिलान वाले प्रश्न हैं। पानीपत के द्वितीय दूसरे युद्ध में, जैसे मैंने आपसे कमेंट्स में जवाब के लिए पूछा था, एम्मू वर्सेज अकबर हुआ था। इसमें कौन हार गया था? एम्मू हार गया था। हेमचंद्र विक्रमादित्य इनका पूरा नाम था। और फ्रेंड्स अगले प्रश्न देख लेते हैं। 1 लाइनर क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट मुगल इतिहास से संबंधित।
बाबर ने खानवा के युद्ध में किस राजपूत शासक को हराया था? ये थे राणा संग्राम सिंह, राणा सांगा दूसरा नाम है इनका। 1527 में खानवा के युद्ध में हराया था। कनवा लिख रखा है यहाँ, खानवा का युद्ध था। अगला प्रश्न, 1528 में बाबर ने किस राजपूत शासक को पराजित किया था? मेदिनी राव को पराजित किया था बाबर ने। हुमायूं को किस राजपूत रानी ने राखी भेजी थी? रानी कर्णवती ने राखी भेजी थी हुमायूं को सहायता के लिए। और अगला प्रश्न, बाबर ने राजपूतों के विरुद्ध क्या नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था। जो बाबर के सेना के सैनिक थे वो डर रहे थे राजपूतों से, तो उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया था, जिहाद का नारा दिया था और खुद ने ये कहा था कि मैं शराब सिगरेट कुछ भी नशा कभी भी नहीं करूँगा। ये वादा किया था उनके साथ। उसके बाद वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए थे राजपूतों के साथ, राणा सांगा के साथ। हुमायूं हिंदुस्तान से बाहर कब भागा था? 1540 में भागा था। किससे हार कर? शेरशाह सूरी से। शेरशाह सूरी ने कब्जा लिया था, उस समय उनकी गद्दी को हरा दिया था 2 लड़ाइयों में, चौसा की लड़ाई में और कन्नौज की लड़ाई में। अकबर ने राजपूतों के साथ कौन सी नीति अपनाई थी? सुलह कुल की नीति अपनाई थी। और अगला प्रश्न, अकबर ने राजपूत नीति का श्रीगणेश कब किया? 1562 में। इसी साल इनका जोधाबाई के साथ विवाह हो गया था। जोधाबाई हिस्ट्री में काफ़ी फेमस हैं। अकबर ने 1562 ईस्वी में किस राजपूत स्त्री से विवाह किया था? आमेर के शासक बिहारी मल की पुत्री जोधाबाई से। जहांगीर की माता का क्या नाम था? जोधाबाई था सलीम। बचपन का नाम क्या था जहांगीर का? सलीम। जोधाबाई का पुत्र था जहांगीर, इसी ने राज किया था। उसके बाद सबसे प्रिय रानी थी अकबर की जोधाबाई, इसी कारण इनके पुत्र को शासन मिला था जहांगीर को। किस मुगल शासक ने बाल विवाह सती प्रथा बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया? अकबर ने। फ्रेंड्स, इन्हीं कार्यों के कारण अकबर को अकबर मान की संज्ञा दी जाती है, अकबर मान बुलाए जाते हैं वो। अकबर ने हिंदुओं को से तीर्थ यात्रा कर कब हटाया था? 1563 में। देखिए कितने अच्छे अच्छे काम किए थे इसने। अकबर ने जजिया कर कब हटाया? 1564 में जजिया कर हटा दिया था इसने। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अकबर ने सलीम का विवाह किस राजपूत स्त्री से के साथ किया? राजा भगवान दास की पुत्री मानबाई से। सलीम यानी जहांगीर, इनके अनारकली और सलीम की कहानी पर फिल्म बनी है मुगले आजम। तो फ्रेंड्स ये भी देखी होगी, काफ़ी हिस्ट्री में काफ़ी चर्चित नाम है ये। किन्हीं 2 राजपूत सरदारों के नाम लिखो जो अकबर के शासनकाल में उच्च पदों पर आसीन थे। कौन कौन है? भगवान दास और टोडर मल। ये कौन थे? राजपूत सरदार थे। भगवान दास तो इनका जोधाबाई का भाई था। टोडरमल उस समय का वित्त मंत्री था और टोडरमल तो काफ़ी फेमस हस्ती हैं। अगला प्रश्न, किस राजपूत शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप ने। इनके साथ हल्दी घाटी का युद्ध भी हुआ था अकबर का। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। जहांगीर के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा अमर सिंह। उदयपुर की संधि कब और किसके साथ हुई? 1681 में औरंगजेब और जयसिंह के बीच हुई थी उदयपुर की संधि। और जयसिंह को, राजा जयसिंह को सेनापति भी बना लिया था इसने। औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा कर पुण्य लगाया। जो अकबर ने ख़त्म किए थे, जजिया कर समाप्त किया था, तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, वो औरंगजेब ने दोबारा लागू कर दिए थे। अकबर ने एक तरह से नींव रखी थी मुगल वंश की, इसने मुगल वंश को उजाड़ दिया था। उसके बाद औरंगजेब के बाद ख़त्म ही हो गया था मुगल वंश। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया पुनः कब लगाया था? 1679 में जजिया कर दोबारा से लगा दिया था औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स,
ये है बाबर की सिख गुरु से कहाँ भेंट हुई थी। बाबर की गुरु नानक देव जी से कहाँ पर, सैयदपुर में। और मुगलों का और सिख गुरुओं का ये आपस में बनती नहीं थी एक तरह से, लेकिन हालांकि शुरुआत में तो बाबर ने शायद बनाई होगी, उसके बाद तो इनका 10 का आंकड़ा रहा है। अकबर, सम्राट अकबर के गुरु अर्जुन देव के साथ कैसे संबंध थे, मैत्रीपूर्ण थे। यहाँ तक बढ़िया शासक थे इनके, अकबर, हुमायूं और बाबर। उसके बाद कुछ गड़बड़ हो गई थी इनके संबंधों में। अकबर गुरु अमरदास के दर्शन करने कहाँ गया था, गोइंदवाल में। गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी कब हुई, 1606 ईस्वी में। अगला प्रश्न, जहांगीर ने गुरु गोविंद सिंह को कहाँ बंदी बनाकर रखा था, गुरु हरगोविंद को कहाँ बंदी बनाकर रखा था, ग्वालियर में। और इनके छूटने पर दिवाली पर्व बनाया था सिख धर्म के अनुयायियों ने। अगला प्रश्न, औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी के कब आदेश दिए थे, 1675 में। गुरु तेग बहादुर के का शीश कटवा दिया था इन्होंने शीशगंज गुरुद्वारा भी इन्हीं की याद में। अगला प्रश्न देख लेते हैं फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा की स्थापना कब और कहाँ पर रखी थी, 1699 में आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना रखी थी। बहुत इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, खालसा के सदस्यों को कितने चिन्ह धारण करने पड़ते थे, 5, केस, कंगा, कड़ा, कृपाण व कच्छा। ये थे खालसा की जो सदस्यता लेता था। शुरुआत में तो बहुत कम सदस्य बने थे इसके। आनंदपुर की दूसरी लड़ाई कब और किसके बीच हुई, 1704 में मुगलों और सिखों के बीच। अगला है फ्रेंड्स, गुरु गोविंद सिंह ने औरंगजेब को कब और कौन सा पत्र भेजा था, 1705 में जफरनामा फारसी भाषा में भेजा था। अगले प्रश्न देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लास्ट पेज है ये, उसके बाद मुगल वंश कंप्लीट हो जाएगा। गुरु हरगोविंद सिंह कौन से गुरु थे, छठे गुरु थे सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह। अगला प्रश्न, गुरु हरकिशन कितने वर्ष की आयु में गुरु बने थे, 5 वर्ष की आयु में। शिवाजी ने शाइस्ता खान को कब पराजित किया था, इसने 1663 में पराजित किया था। मराठों ने सूरत को पहली बार कब लूटा था, 1664 में सूरत को लूटा। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए किस राजपूत शासक को भेजा था, राजा जय सिंह को। पुरंदर की संधि कब और किसके बीच हुई थी, राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। पुरंदर की संधि 1665 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का, पुरंदर की संधि। शिवाजी आगरा कब गए थे, 9 मई 1666 को शिवाजी आगरा गए थे। शिवाजी मुगल कारागार से कब भागे थे, 29 अगस्त 1666 को वो मुगल कारागार से भाग गए थे। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था, संभाजी महाराज इनके पुत्र का नाम था। संभाजी की मृत्यु के बाद कौन मराठा छत्रपति बना था, राजा राम बना था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी, 4 अप्रैल 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। राजा राम के पश्चात मराठों का नेतृत्व किसने किया था, ताराबाई ने नेतृत्व किया था मराठों का। मराठों ने मुगलों से कौन सा कर इकट्ठा किया, चौथ और सरदेश मुख। ये प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा कर थे, चौथ और सरदेश मुख। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, मराठों से संबंधित ये कर थे दो। शिवाजी और जयसिंह के बीच की संधि को क्या नाम देते हैं, पुरंदर की संधि। इंपॉर्टेंट प्रश्न बार बार आ रहा है। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी, ये थी अहमदनगर की। मेरन बहादुर कहाँ का शासक था, खानदेश का शासक था। जहांगीर के काल में अहमदनगर का शक्तिशाली गवर्नर कौन था, मलिक अंबर। औरंगजेब ने गोलकुंडा को कब जीता था, 1687 में। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चंस सारे इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स
बहुत कम दोस्तों के कमेंट्स आ रहे हैं, तो आप भी कमेंट्स में जवाब दीजिए क्वेश्चंस का और वीडियोज में अपने नाम शामिल करवा लीजिए। फ्रेंड्स, आपसे कुछ एक क्वेश्चन कर लेता हूँ अगले वीडियो में जिनके नाम शामिल होने हैं। तो शिवाजी की माता का नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। शिवाजी की माता का क्या नाम था? शिवाजी, वीर शिवाजी की माता का नाम क्या था? और फ्रेंड्स, आपको और भी क्वेश्चनों के एक दो क्वेश्चन और पूछ लिए जाते। 1857 की क्रांति के समय मुगल वंश का शासक कौन था, या मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और फ्रेंड्स, और एक और लड़ाई से पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जितने भी क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं इस वीडियो में, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और फ्रेंड्स, मैरी नुस्सा कौन थी, किन की पत्नी थी? और ये नूरजहाँ है इनका एक और नाम, नूरजहाँ के नाम से काफ़ी जानी जाती हैं। नूरजहाँ के बारे में बताइए, किन की पत्नी थी? और कौन सा मुगल सम्राट था जो चित्रकारी में काफ़ी इंटरेस्ट लेता था? उनका जवाब दीजिए। पक्षी प्रेमी था वो मुगल सम्राट, और चित्रकारी में इंटरेस्ट लेता था। तो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आगे भी मेरे चैनल से जुड़े रहिए।